मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, लखनऊ। आज मैं बात करूंगा ब्लड में विटामिन डी टेस्ट के बारे में। सूर्य प्रधान देश भारत में दुर्भाग्य से विटामिन डी की कमी एक महामारी के रूप में शहरी आबादी में देखने को मिल रही है, विशेष रूप से इंडोर काम करने वाले कामकाजी लोगों में। जैसा कि हमें मालूम है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी होती है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि ब्लड में 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल के रूप में अधिक समय तक मौजूद होता है। इसी की मात्रा को मेजर कर शरीर में विटामिन डी की कमी अथवा सामान्य होने की जानकारी मिलती है। शरीर द्वारा विटामिन डी को उपयोग करने के पहले यह विटामिन शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें लीवर, किडनी तथा स्किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सबसे पहला परिवर्तन लीवर में होता है, जिसके बाद यह 25 कॉलीकैल्सिफेरॉल केमिकल के रूप में ब्लड में मौजूद रहता है। विटामिन डी टेस्ट में इसी केमिकल की मात्रा को मेज़र किया जाता है। विटामिन डी टेस्ट कब कराते हैं, उससे पहले यह जान लेते हैं कि विटामिन डी का शरीर में उपयोगिता क्या है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट कर हड्डियों, जोड़ों तथा मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी आंतों के द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। साथ ही शरीर के लिए उपयोगी तमाम हार्मोन्स को भी यह रेगुलेट करता है। अब जानते हैं कि विटामिन डी ब्लड टेस्ट कब कराना चाहिए। इंडोर काम करने वाले कामकाजी लोगों को तथा महिलाओं में विटामिन डी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। यदि व्यक्ति हड्डियों, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत बता रहा है तो इस टेस्ट की सलाह दी जाती है। व्यक्ति यदि थका हुआ महसूस कर रहा है, मोटापे से ग्रसित है तथा अवसाद के लक्षण होने पर भी विटामिन डी टेस्ट की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त आंतों की बीमारी जैसे मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तथा कोलाइटिस में इस जांच की सलाह दी जाती है। बच्चों में बार बार संक्रमण हो रहा हो तथा हड्डियों का विकास नहीं हो रहा हो तो यह जांच करने की सलाह दी जाती है। एल्डरली लोगों तथा पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में विटामिन डी टेस्ट आवश्यक रूप से कराते हैं। अब जानते हैं कि विटामिन डी टेस्ट के लिए जांच का नमूना कैसे देना है। जांच का नमूना देने के लिए आइडियली 6 से 8 घंटे का फास्ट सफिशिएंट होता है। विशेष परिस्थितियों में हल्का खाने के 4 घंटे बाद भी नमूना दिया जा सकता है। जांच की गुणवत्ता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए 3 से 5 ml ब्लड रेड कैप ट्यूब में लिया जाता है। अब जानते हैं कि विटामिन डी टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है। हमारे लैब में विटामिन डी टेस्ट का नॉर्मल रेंज इस प्रकार है। विटामिन डी यदि 30 नैनोग्राम पर ml से अधिक है तो यह सामान्य की श्रेणी में आता है। विटामिन डी यदि 20 नैनोग्राम पर ml से कम है तो यह डिफिशियंसी की तरफ इशारा करता है। विटामिन डी यदि 20 to 30 नैनोग्राम पर ml के बीच में है तो यह इस इनसफिशियंसी की तरफ इशारा करता है, यानी सामान्य से थोड़ा कम। विटामिन डी एलाइजा तथा CLIA मेथड से लैब में किया जाता है। कोशिश करना चाहिए कि सैंपल लैब में जाकर दिया जाए। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी
विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यदि ब्लड टेस्ट में विटामिन डी की कमी आ रही है तो उन्हें अपने फिजिशियन तथा लैब में मौजूद पैथोलॉजी चिकित्सक से मिलकर सलाह जरूर लेना चाहिए तथा सलाह के मुताबिक विटामिन डी सप्लीमेंट तथा विटामिन डी रिच डाइट लेना चाहिए। साथ ही फॉलोअप टेस्ट भी कराते रहना चाहिए जिससे विटामिन डी लेवल की जानकारी मिलती रहती है। यह थी सामान्य मेडिकल जानकारी विटामिन डी टेस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल, धूप तथा खान पान से जुड़ा है। समय रहते जांच से पता लगाने पर हम विटामिन डी की कमी से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।